ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, लेकिन हूँ नहीं। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना, मेरी सोच सोच की तबीयत एकदम ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो आजकल दौर चल रहा है 2025, जो आपके रिश्तेदार रहेंगे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, और धीरे धीरे लोग ये सब खत्म कर देंगे। रिश्तेदारी, मोहब्बत, ये सब एक दिखावा रह जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे ये ऊंचे हैं, पर कुछ नहीं होता है कोई। ये सब दुनियाई चीज़ में रह जाती है। आज दौलत है तो बस इंसान उसी के पीछे भागेगा। लेकिन आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ इंशाल्लाह सही हो जाए। लेकिन कितनी कोशिश करूँ, कि मुझे नहीं पता था कि इतना दौर खराब चलेगा। अभी 2024 चल रहा था, जो कुछ हुआ ये सब अल्लाह की मर्जी थी। इसमें हम क्या कर सकते, रोक नहीं सकते। हम किसी की मोहब्बत से उसे दूर नहीं कर सकते, क्यों करें हम? इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी गलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बस रील्स बनाती थी और उस चीज़ से निकलना चाहती थी, तो भी निकल गई। बहुत कम बनाती, मुझे मन नहीं करता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। इसलिए वक्त हालात इतने ख़राब हो जाते हैं इंसान के, पता नहीं चलता कि वो इंसान को अकेला कर देता है। और मैं बहुत अकेली भी हो गई हूँ। जैसे लगता है मेरा कोई है नहीं कि मैं मर जाऊँ। एक दोस्त थी जिसे इतनी मानती थी मैं, लेकिन मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैं उसका कभी बुरा नहीं सोच सकती। मैं क्यों सोचूं बुरा उसका, क्योंकि उससे इतनी मेरी मोहब्बत थी, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, सब खत्म। मैं चाहती हूँ मैं एक बार उससे मिलूं। उसकी पता है, जब से ऐसा हुआ ना, तब से वो मेरे हर वक्त ख्वाब में आती है, मुझसे पूछती है कि क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। एक ऐसी कहानी जो उसे याद नहीं है, पर मैं उससे सुनाऊंगी बाद में। और इस दिन से टेंशन से मुझे इतनी लग गई है कि हर वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई। कभी रात में सांस फूलती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि मैं इतने सदमे में चली गई हूँ। और क्या करूँ मैं, लोगों ने मुझे इतना गलत ठहरा दिया, और मैं यही सोचती हूँ कि कब मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, कब मेरा अच्छा वक्त आएगा। मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जब मेरे पास 2024 में ना मेरी दोस्त थी खुशी और सोनी थी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था दुनिया से। मेरे लिए वो दोनों बहुत काफ़ी थी। लेकिन धीरे धीरे मैं सोनी से दूर हो गई। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी चंद दिनों की रहेगी, वो भी मुझसे दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन उसके लिए उसकी मोहब्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, हमारी दोस्ती नहीं। मैं क्या करती, उसे मैं खुश देखना चाहती थी बस, और कुछ नहीं। मेरा कुछ इरादा नहीं था। और जो मेरी भाभी है वो मुझे इतना गलत समझती है, मेरे भैया है, तो ये सब सोचते ना कि मैं छत पे लड़कों को बुलाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं था, मैं क्यों बुलाऊंगी। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि हर वक्त लड़कों से ज़्यादा बातें करूँ। लोगों ने तो मुझे इतना गलत कर दिया कि बाहर जाती है, घूमती है, ये करती है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी को अच्छा कर दे और मुझे सदमे से निकाल दे। जिस तरीके से मैं इतने अभी तक, मेरा वो सदमा है जो मैं इतना ज़्यादा वहाँ रोई थी, सब कुछ याद आता है। कभी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई और वहाँ इतना ज़्यादा रोई नहीं। मेरे साथ इतना बुरा हादसा, मैं कभी ऐसा सोच नहीं थी कि ऐसा वो करेगी मेरे साथ। उस चीज़ में मैं एकदम घूम गई हूँ और सदमे में से गई हूँ कि वही चीज़ बार बार याद आती, बार बार मेरे दिमाग में याद आती है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ उस चीज़ से। इस वक्त मैं बहुत अकेली हूँ और क्या कर सकती हूँ इस जिंदगी में। लेकिन हाँ, एक बात होती है कि गुस्से में, जब हम कभी कभी इतना गुस्से में कुछ कह जाते हैं कि हमारा कहा वो चंद अल्फाज किसी के दिलो दिमाग में इस तरह गूंजकर उसे कितनी तकलीफ देता है, वो हमारी बात से कितना दुखी होती है। कभी हम गुस्से में बोल जाते हैं, जैसे अपने घर वालों से लड़ाई झगड़े होते तो हैं, कैसे बोल जाते। तो मुझे भी याद रखना चाहिए था कि हमें भी उतनी बार अल्लाह के हुजूर में जवाब तो देना ही होगा। और क्या करें, कभी कभी हम ये नहीं सोचते पाते कि हमारा कहा हुआ चंद अल्फाज हमारी ही जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें सबक बना सकती है। बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती है हमारी जिंदगी में। वो नुकसान, किसी काम पर रुकावट आना, किसी नेमत का छिन जाना हमारी जिंदगी से, या किसी परेशानी की सूरत में जाहिर होना, मतलब दूसरों के दिलों को दिखाने का बदला ना
हमें अक्सर इसी दुनिया में झुकाना पड़ता है। और कब तक हमें यहाँ जिंदा रह जाना है? नहीं, इसलिए अपने लफ्ज को नरमी, मोहब्बत, हमदर्दी से चुने, क्योंकि जुबान की काटी हुई चोट का ना कोई मलहम नहीं होता। नहीं, और कब तक हमें यहाँ जिंदा रहना है? हमसे पहले वाले भी चले गए, हमारे बाद वाले भी चले गए, और हमें भी एक दिन चले जाना। नहीं, और कुछ पता नहीं, क्योंकि माफी मांगने में ना हमें देरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जिससे भी गुस्से में बात कही है तो मैं सबसे माफी मांगती हूँ, चाहे मेरे भैया से, मेरे भाभी से, चलो सबसे मैं माफी मांगती हूँ। मेरी जितनी भी गलती होगी मैं सबसे माफी मांगती हूँ, खुशी से। सबसे जो भी गलती है मुझे माफ कर दे, मतलब गुस्से में मैंने जो भी बोला है, ठीक है, हो जाती है इंसान से, तो इस चीज से मैं निकलना चाहती हूँ। और हम तो ये सोचते हैं ना कि हम चलो माफी नहीं मांगेंगे, हम आपको इतना अपने आप को बहुत ज्यादा खास समझ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि कल हमारा वक्त ना हो, उससे हमारी मुलाकात अधूरी हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है माफी मांग लो, क्योंकि हम ज्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं है, दौलत है, शौहरत तो यहीं रह जाएगी। और हमें अपने आप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों सबसे माफी मांग लो, क्या पता कल हो या ना हो हम। इसलिए मैं बहुत दुआ करती हूँ अपने लिए और सबके लिए कि सबको जो अगर यही चीज रह जाना है, क्या लेके जाना है? कुछ नहीं लेके आना है। इंसान अच्छे से रहे, सबसे अच्छे से बोले, बस। अब मैं यही दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए कि प्लीज मेरे लिए दुआ करिए, मैं इस टेंशन और बीमारी से निकल सकूं, बस। अच्छा, अल्लाह हाफिज।